राहुल गांधी संविधान के मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाते हुए कहा कि जब मैं संविधान हाथ में लेता हूं तो नरेंद्र मोदी कहते हैं राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहे हैं। मोदी जी, इस किताब का रंग जरूरी नहीं है, इसमें जो लिखा है वो जरूरी है। अगर आपने इसे पढ़ा होता तो आप लोगों में नफरत नहीं फैलाते, सबको एक दूसरे से नहीं लड़ाते। हमारे संविधान में भारत की आत्मा है, देश का इतिहास है, दलितों का सम्मान है, पिछड़ों की भागीदारी है, किसानों मजदूरों के सपने हैं। फिर भी बीजेपी आरएसएस के लोग इसे मिटाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। हमारे सामने चुनाव है और चुनाव में राजनीतिक लड़ाई है, मगर राजनीतिक लड़ाई के पीछे विचारधारा की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, ये जो अंबेडकर जी का संविधान है, इसको आप अच्छी तरह देखिए। ये जो संविधान है, इसकी रक्षा करने का काम कर रही है, इसको बचाने का काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रही है। यह है लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत हिंसा फैलाते हो, वो आप नहीं करते। आप हिंसा नफरत इसीलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए, जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और यह काम बीजेपी और आरएसएस के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। यह देखिए, यह किताब खाली नहीं है, देख लीजिए। इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया, मोदी जी छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हिंदुस्तान की आत्मा है। और अगर मिटाना है, मोदी जी, छुप के मत कीजिए, सामने आ जाइए मैदान में और मिटाने की कोशिश कीजिए, फिर पता लगेगा आपको हिंदुस्तान की जनता क्या करेगी आपके साथ। यह संविधान बहुत पुरानी किताब है। इसमें जो सोच है, यह नई सोच नहीं है, यह हजारों साल पुरानी सोच इसके अंदर है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बिरसा मुंडा जी की सोच है, फूले जी की सोच है, गुरु नानक जी की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, जो भी हिंदुस्तान के महापुरुष रहे हैं, उनकी सोच इस किताब में है। एक प्रकार से यह हिंदुस्तान
कि जनता की आत्मा है। और अगर आज इस देश में गरीबों को अधिकार है, जो आप वोट डालने जाओगे वो आपका अधिकार है, जमीन का अधिकार है, जल का जंगल का अधिकार है, अगर वो मिला है तो वो ये इस किताब ने दिया है। इसके कारण आप लोगों को, हम सबको मिला। इस किताब से पहले जो भी राजा महाराजा करना चाहते थे वो करते थे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता था, जो मन करता था वो कर जाते थे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बाद हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिला है। इस संविधान में समानता के बारे में लिखा है, भाईचारे के बारे में लिखा है, इज्जत के बारे में लिखा है। मोदी जी ने आपका पैसा लिया, अरबपतियों को दिया लाखों करोड़ रुपए। अब हमने निर्णय ले लिया है कि जितना पैसा वो उनको दे रहे हैं उतना ही पैसा हम आपको देंगे। इसीलिए हमारा पहला काम महिलाओं के लिए सीधा बैंक अकाउंट में हर महीने खटाखट 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 अंदर 2,500 रुपए महीने के, हर महीने की पहली तारीख हमारी जो बहनें हैं वो जगेंगी, बैंक अकाउंट खोलेंगी और सरकार ने उस बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए डाल दिए होंगे। गैस सिलेंडर 450 रुपए का होगा और 7 किलो राशन हर गरीब व्यक्ति को हर महीने मिलेगा। किसानों के लिए धान की एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3,200 रुपए प्रति क्विंटल होगी। आज 2,400 रुपए है, चुनाव के एकदम बाद 3,200 रुपए प्रति क्विंटल आपको धान के लिए मिलेगा। गरीब लोग बीमार होते हैं, इलाज करने के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, दिल का दौरा होता है, स्टेंट लगानी होती है, वैल्व बदलना होता है, लाखों रुपए किसान की जेब से निकलते हैं, मजदूर की जेब से निकलते हैं, कर्ज में डूब जाते हो। इसीलिए हम आपके लिए एक नई योजना ला रहे हैं, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना।